अध्याय 14। ठगे गए पंडित जी। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो अपनी बुद्धि पर विश्वास न करके दूसरों पर विश्वास करता है और आसानी से ठग लिया जाता है। व्याख्या। इस पाठ में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो अपनी बुद्धि पर विश्वास करने की बजाय दूसरों की बातों पर भरोसा करता है और इसके कारण वह धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समझ और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, न कि दूसरों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इससे हम आसानी से ठगी का शिकार हो सकते हैं। कठिन शब्दार्थ। ठग, धोखेबाज, जो दूसरों को धोखा देने के लिए छल करता है। बुद्धि, समझ, विवेक, जो सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता है। एक थे पंडित भोलानाथ। वे वास्तव में बहुत भोले थे। छल कपट की बातें वे नहीं जानते थे। व्याख्या। इस अंश में पंडित भोलानाथ के बारे में बताया गया है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने सीधेपन के कारण कभी भी किसी के साथ छल या धोखा नहीं करते थे। उनकी सरलता और विश्वासपूर्ण स्वभाव के कारण वे कभी किसी की चालाकी या छलकपट को पहचान नहीं पाते थे। कठिन शब्दार्थ। वास्तव में, सच्चाई में, असल में। भोले, सीधे सादे, सरल, जो आसानी से धोखा नहीं पहचान पाता। छल कपट, धोखा, चालाकी, धोखाधड़ी। एक बार वे अपने यजमान के यहाँ गए। यजमान ने उन्हें एक बकरी देते हुए कहा, महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। पंडित जी बकरी कंधे पर रखकर चल दिए। वे उसे थकाना नहीं चाहते थे। व्याख्या। इस अंश में पंडित भोलानाथ का वर्णन किया गया है। वे एक बार अपने यजमान के पास गए और यजमान ने उन्हें एक बकरी दी। यजमान ने कहा कि यह बकरी उनके और उनके बच्चों के काम आएगी। पंडित जी बकरी को कंधे पर रखकर चल पड़े, क्योंकि वे बकरी को थकाना नहीं चाहते थे और इसे सहजता से ले जाना चाहते थे। कठिन शब्दार्थ। बकरी, एक जानवर जो दूध देने के लिए पाला जाता है। थकाना, किसी चीज या व्यक्ति को शारीरिक मेहनत से थका देना। 3 ठगों ने देखा कि पंडित भोलानाथ बकरी लिए जा रहे हैं। वे पंडित जी के भोलेपन से परिचित थे। उन्होंने आपस में सलाह करके पंडित जी को ठगने का निश्चय किया। व्याख्या। इस अंश में 3 ठगों का जिक्र किया गया है। जब इन ठगों ने देखा कि पंडित भोलानाथ बकरी लेकर जा रहे हैं और वे बहुत भोले हैं, तो उन्होंने यह तय किया कि वे पंडित जी को ठगने का प्रयास करेंगे। यह ठग पंडित जी के सरल स्वभाव का फायदा उठाना चाहते थे। कठिन शब्दार्थ। ठग, वह व्यक्ति जो धोखा देकर किसी को नुकसान पहुंचाता है या अपना लाभ उठाता है। परिचित, वह व्यक्ति जिसे जानते हैं। तभी एक ठग पंडित जी के पास से गुजरा और बोला, राम राम पंडित जी, कहाँ से चले आ रहे हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई, मैं अपने यजमान के यहाँ से आ रहा हूँ। व्याख्या। यहाँ पर एक ठग पंडित जी के पास आता है और उनसे यह सवाल पूछता है कि वे कहाँ से आ रहे हैं। पंडित जी अपनी सरलता और ईमानदारी से उत्तर देते हैं कि वे अपने यजमान के घर से आ रहे हैं।
यह ठग पंडित जी की भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें धोखा दिया जा सके। कठिन शब्दार्थ। यजमान, वह व्यक्ति जिसे ब्राह्मण या पुजारी पूजा आदि करने के लिए बुलाते हैं और जो उसे भिक्षा या दान देता है। ईमानदारी, सत्य बोलने और सच्चाई पर कायम रहने का गुण। ठग बोला, वह तो ठीक है, पर यह कुत्ता आप कंधे पर लिए क्यों चल रहे हैं? यह सुनकर पंडित जी चौंके। बोले, अरे, क्या तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता? यह कुत्ता नहीं बकरी है। व्याख्या। ठग ने पंडित जी से यह सवाल पूछा कि वे कंधे पर कुत्ता क्यों लेकर चल रहे हैं। पंडित जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने ठग से कहा कि यह कुत्ता नहीं, बल्कि बकरी है। यह पंडित जी के भोलेपन को दिखाता है, क्योंकि ठग उनके सामने एक झूठी बात कह रहा है और पंडित जी इसका सही उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। चौंके, अचानक आश्चर्यचकित होना। भोलेपन, सादगी और मासूमियत, किसी को आसानी से धोखा न समझ पाना। ठग बोला, महाराज, अब आपको कैसे समझाऊं कि यह कुत्ता ही है, बकरी नहीं? विश्वास न हो तो किसी और से पूछ लेना। इतना कहकर ठग वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में दूसरा ठग उधर से गुजरा। उसने व्यंग्य में कहा, नमस्कार पंडित जी, यह कुत्ता तो बड़ा अच्छा है। कहाँ से लिया? व्याख्या। पहला ठग पंडित जी को यह समझाने की कोशिश करता है कि यह कुत्ता है और नकारात्मक रूप से कहता है कि पंडित जी किसी और से पूछ लें। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा ठग आता है, जो व्यंग्य में पंडित जी से यह सवाल करता है कि यह कुत्ता कहाँ से लिया है। दूसरे ठग की यह बात पंडित जी को और अधिक भ्रमित करती है। यह पंडित जी के भोलेपन को और उजागर करता है, क्योंकि वह अब सोचने लगते हैं कि क्या यह वाकई कुत्ता है। कठिन शब्दार्थ। व्यंग्य, उपहास, जो किसी की कमी या कमजोरी पर हंसी उड़ाने के लिए किया जाता है। नमस्कार, अभिवादन, आदरपूर्वक सलाम। ठग की बात सुनकर भोलानाथ चक्कर में पड़ गए। वे हिम्मत करके बोले, अरे, ठीक से देखो, यह कुत्ता नहीं, बकरी है। ठग बोला, महाराज, आपको क्या हो गया है? जरा ध्यान से देखिए, यह बकरी नहीं, कुत्ता है। किसी ने आपको धोखा दिया है महाराज। व्याख्या। इस अंश में पंडित भोलानाथ भ्रमित हो गए हैं, क्योंकि पहले ठग की बात ने उन्हें संदेह में डाल दिया था। पंडित जी अब यह कहने का प्रयास करते हैं कि यह कुत्ता नहीं, बल्कि बकरी है। लेकिन दूसरा ठग पंडित जी के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उन्हें और अधिक भटका देता है और कहता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। ठग अब पंडित जी को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह बकरी नहीं, कुत्ता है। कठिन शब्दार्थ। चक्कर में पड़ गए, भ्रमित हो गए, उलझन में पड़ गए। ध्यान से देखना, ध्यानपूर्वक देखना, पूरी तरह से समझने के लिए देखना। धोखा, छल, विश्वासघात, झूठ बोलकर किसी को भ्रमित करना। तभी तीसरा ठग भी आ गया। वह आते ही बोला, ब्राह्मण देवता, इस कुत्ते को कंधे पर रखने से आपका शरीर अपवित्र हो गया है। इसे छोड़ पहले स्नान कर पवित्र हो जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। व्याख्या।
इस अंश में तीसरा ठग पंडित भोलानाथ को और भ्रमित करता है। वह पंडित जी से कहता है कि कुत्ते को कंधे पर रखने से उनका शरीर अपवित्र हो गया है और उन्हें पहले स्नान कर पवित्र होना चाहिए। वह यह भी कहता है कि अगर पंडित जी ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह तीसरे ठग ने पंडित जी के मन में संदेह और डर को और बढ़ा दिया। कठिन शब्दार्थ। अपवित्र, शुद्ध नहीं, अशुद्ध। स्नान, शारीरिक सफाई के लिए जल में डुबकी लगाना, पवित्रता प्राप्त करने का कार्य। हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना। अब भोलानाथ को विश्वास हो चला कि जिसे वह कंधे पर बिठा कर ला रहे हैं वह कुत्ता ही है। भला तीन आदमी ऐसा क्यों कहते? ऐसा सोचकर वे बकरी को वहीं छोड़ यजमान के घर वापस गए। ठगों ने उनकी बकरी को उठा लिया और वहां से 9-2-11 हो गए। व्याख्या। यह अंश पंडित भोलानाथ के भोलेपन को दर्शाता है। वह ठगों की बातों में आकर विश्वास करने लगते हैं और अपने संदेह को नकारते हुए बकरी को छोड़ देते हैं। ठगों ने पंडित जी की भोली मानसिकता का फायदा उठाया और उनकी बकरी चुराकर वहां से भाग गए। यह अंश यह भी दर्शाता है कि पंडित जी अपनी बुद्धि पर विश्वास न करके दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कठिन शब्दार्थ। भरोसा, विश्वास, किसी बात या व्यक्ति पर विश्वास करना। 9-2-11 हो गए, चुपके से भाग जाना, बिना किसी को बताए निकल जाना। पंडित जी ने यजमान को उलाहना देते हुए सारी बात बताई। यजमान ने सारी बात समझकर कहा, पंडित जी, आपको धूर्तों ने ठग लिया। वह कुत्ता नहीं, बकरी ही थी। आपको उन ठगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित भोलानाथ ने अपना माथा पीट लिया। बच्चों, सदा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। व्याख्या। इस अंश में पंडित भोलानाथ ने यजमान से अपनी सारी कहानी बताई और यह समझाया कि कैसे ठगों ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया। यजमान ने पंडित जी को यह समझाया कि ठगों ने उन्हें धोखा दिया था और वह कुत्ता नहीं, बल्कि बकरी थी। पंडित जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और यह संदेश दिया कि हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, बिना किसी और की बातों में आए। यह संदेश यह भी देता है कि बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। उलाहना, किसी के द्वारा की गई गलती पर उसे डांटना या कड़ी नसीहत देना। धूर्त, चालाक, धोखेबाज, जो दूसरों को ठगने का काम करता है। माथा पीटना, पछताना, अपनी गलती पर अफसोस करना। संदेश। हमें अपनी बुद्धि पर विश्वास करके ही दूसरों की बात माननी चाहिए। व्याख्या। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी बुद्धि पर विश्वास करके ही दूसरों की बात माननी चाहिए। बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास करना हमें मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए हमें हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए और अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। निष्कर्ष, समरी। पाठ ठगे गए पंडित जी में भोले पंडित भोलानाथ का वर्णन है, जो अपनी बुद्धि का उपयोग न करके ठगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तीन ठगों ने चालाकी और झूठ से उन्हें विश्वास दिला दिया कि उनकी बकरी कुत्ता है। पंडित जी ठगों की बातों में आकर बकरी छोड़कर चले जाते हैं।
और ठग उनकी बकरी चुराकर भाग जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करने से हमें नुकसान हो सकता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। हमें दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना ही सही है। चालाक और धूर्त लोगों से सावधान रहना चाहिए।